जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का 1 रुपया नहीं था। फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा वो। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना, तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं? ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी? उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में, तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में, तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में, फ्रैंक में, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक, तो उसकी कीमत। तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई। और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया। और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे। फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए इस देश। उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया। और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं, उदारीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। फिर एक नीति है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उधारीकरण। कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया। तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया। और इन सरकारों ने क्या किया? विदेशी कर्ज लिया, देश के अंदर से भी कर्ज लिया। दोनों तरफ से कर्ज ले लेके विकास करने की नींव डाल दी। सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना। हमारे भारत की परंपरा क्या है? जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव। यह भारत की परंपरा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ, कर्जा लेके मत आओ। यह भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ। तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर। और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया। माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो एक एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है। यह स्थिति हो गई। अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, उन देशों ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। तो पहली शर्त तो मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहे हो उसकी कीमत बढ़ाओ। तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई? 1 डॉलर 1 रुपया था 1947 में, अब हो गया है 50 रुपया 1 डॉलर।
माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। 1947 में 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड। एक करेंसी आई है दुनिया में जिसका नाम है यूरो डॉलर। 1 यूरो डॉलर 56 रुपया हो गया। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई। हमारे ऊपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी। दूसरी शर्त हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है, तो 24 देशों की 5000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए। अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था, और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां बहन बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम 1 रुपए का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको 50 रुपए का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास 1 ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का।